हेलो, नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षणों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल टेस्ट, सामूहिक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और तीसरा है निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको क्रियात्मक टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण एक व्यक्ति पर लिया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण आप नाम से समझ रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति पर लिया जाता है और इस पर एक एक व्यक्ति को अलग अलग करके परीक्षा ली जाती है, इसलिए इस पर समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे हम कोई भी इंटरव्यू वगैरह लेंगे कुछ भी, तो इंडिविजुअल किसी का टेस्ट लेना व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। फिर दूसरा है सामूहिक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको 2 भागों में बांटा गया है। शाब्दिक सामूहिक मतलब वर्बल ग्रुप टेस्ट, अशाब्दिक सामूहिक नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शाब्दिक सामूहिक वर्बल टेस्ट। आप शाब्दिक इस सामूहिक ग्रुप टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो तो व्यक्तिगत थे, किसी एक एक व्यक्ति पर ही लिए जाते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था अमेरिका में, तो बहुत सारे सैनिकों का एडमिशन करना था, उनको सेना में भर्ती करनी थी। तो इतने सारे सैनिकों की अगर हम एक एक करके अगर परीक्षण लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी खोज की गई और इसको टर्मन और ओटिस नामक मनोवैज्ञानिकों ने बनाया। क्या किसने बनाया? टर्मन और ओटिस नामक मनोवैज्ञानिकों ने इन सामूहिक टेस्ट का बनाया। क्योंकि इसको भी 2 भागों में बताया गया था, अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट। सामूहिक परीक्षण को कितने भागों में बताया? 2 भागों में, अल्फा टेस्ट और दूसरा है बीटा टेस्ट। अल्फा टेस्ट था शिक्षित व्यक्तियों के लिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनके लिए था अल्फा टेस्ट, और बीटा टेस्ट था अशिक्षित लोगों के लिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए था बीटा टेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसके 2 भाग हैं, शाब्दिक सामूहिक और अशाब्दिक सामूहिक। सबसे पहले हम ले रहे हैं शाब्दिक सामूहिक वर्बल ग्रुप टेस्ट। वर्बल ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो इसको फर्स्ट है इसका समानता और असमानता। जैसे इसमें कुछ लिखित कार्य होता था, व्यक्ति पढ़ के उस पर निष्कर्ष निकालता था। तो जैसे समानता और असमानता, इसमें हमें एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल दे रखा है मंदिर, मस्जिद, चिकित्सालय और गुरुद्वारा। अब आप इसको देख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि मंदिर, मस्जिद, चिकित्सालय और गुरुद्वारा, इन चारों में से अलग क्या है? चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, ये टेम्पल है, ये मस्जिद मॉस्क्यू है, और ये गुरुद्वारा जहाँ सिखों की होती। तो चिकित्सालय इसमें से अलग है। तो उसमें से सैनिक इसको पढ़कर इसको अलग कर लेता था कि इसमें से सबसे अलग हो गया चिकित्सालय। ठीक है, क्या अलग हुआ? क्योंकि ये तीनों पूजा के स्थान है और चिकित्सालय जहाँ पे आप हॉस्पिटल। फिर दूसरा है सादृश्य। सादृश्य मतलब समानता दिखाई देनी। अब जैसे उदाहरण दे रखा है, चारपाई के साथ क्या होता है? बिस्तर। चारपाई मतलब बेड, पलंग। तो उस पर क्या होता है? बिस्तर होते हैं। तो सिर पर क्या रखा जाता है? तो सिर पे क्या होता है? कोट। कोट हम पहनते हैं, पेट भी हम पहनते हैं, और साफा होता है वो सिर पे रखा जाता है। तो इसका क्या होगा? साफा। फिर दूसरा विलोम शब्द। विलोम शब्द ऑपोजिट, इससे तो आप समझ ही रहे हो कि अलग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है रात। तो यहाँ पे रात, सुबह, फल, दिन। तो रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन। नाइट का क्या? डे। तो इस तरह ये थे शाब्दिक सामूहिक परीक्षण जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए थी। फिर है
अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण मतलब ये अशिक्षित लोगों के लिए थी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए थी ये अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मतलब इनमें चित्र बनाकर व्यक्ति को दिया जाता था, वो चित्र को देखकर ही उसका आंसर देते थे। जैसे पहले उन्होंने दे समानता, सिमिलरिटी। अब 3 चिन्ह दे रखे, गुणा, भाग, ये मल्टीप्लिकेशन, माइनस, ये डिवाइडेशन, और फिर इसमें से छांटना है। तो इसके समान क्या है, ये फ्लावर है ये अलग हो गया, ये लीव पत्ती है ये अलग हो गया, ये प्लस, तो इसके समान क्या हो गया प्लस। चित्र को देखकर पहचानना, ठीक है। अब इसमें विभिन्नता, इसमें भी यही था, इसमें भी 4 दे रखे हैं चिन्ह, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज, गोला है, और ये गोलाकार आकृति है, और ये एक मनुष्य की आकृति थी, ये है एक अलग। तो इस चित्र को देखकर बताना ये अलग क्या, तो इसमें क्या हो गई, ये अलग हो गई। तो शाब्दिक में तो लिखे होते थे और इसमें कोई चित्र बने होते थे अशाब्दिक में। फिर तीसरा है निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको क्रियात्मक टेस्ट भी कहा जाता है। इसके लिए भी जैसे चित्रांकन मतलब पिक्चर बनाना मतलब बच्चे को या उनको कोई भी आकृति बनाने को कहना बच्चे को कि फल बनाओ, फूल बनाओ, ये प्राकृतिक दृश्य बनाओ, नेचुरल सीन बनाओ, यानी कि किसी भी चित्र को ड्रॉ करने के लिए कहना बच्चे को। फिर चित्र पूर्ति परीक्षण मतलब कोई भी, जैसे हमने अलग अलग आकार के टुकड़े दे दिए मानव आकृति के, ये कोई भी, और एक चित्र बना हुआ है उस पर रखने को बोलेंगे, मतलब उन ब्लॉक से आप उस चित्र को पूरा करो। फिर वस्तु संयोजन मतलब जोड़ना, बच्चों के लिए जो जोड़ने के खिलौने आते हैं हम देखते हैं मार्केट में वगैरह, तो उसको जोड़ना, उसके विभिन्न तरह की आकृति बनाना। फिर चौथा है भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया से आप समझोगे, कितनी बार पेपर में भी हम देखते हैं, जैसे पेपर में हम देखते हैं कि अब एक बालक, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, फिर इसको यहाँ पहुँचना है और रास्ते दे रखे, वो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा इसको यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे हम भूल भुलैया परीक्षण। तो ये 3 तरह के परीक्षण देकर हम बच्चे के IQ लेवल का टेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।